नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। तो मैंने आपके संज्ञा सर्वनाम दोनों चैप्टर पूरे करा दिए हैं और आज आपका तीसरा चैप्टर विशेषण चलेगा। आई होप कि सब अच्छी तरह से इसे समझेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे राम की क्या विशेषता बताई जा रही है कि क्या है, वो ईमानदार है, इसलिए इसमें क्या है, विशेषण। ईमानदार क्या है, विशेषण, और राम क्या है, संज्ञा। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। सामान्यतः ये संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं। जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो इसमें ईमानदार विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की, इसलिए क्या है, विशेष्य। आज बहुत गर्म दिन था, तो यहाँ पे गर्म क्या है, विशेषण, और दिन क्या है, विशेष्य, क्योंकि दिन की जो है विशेषता बताई जा रही है। कैसा दिन था, गर्म। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे आज बहुत गर्म दिन था, तो इसमें दिन क्या है, विशेष्य, गर्म क्या है, विशेषण, और बहुत गर्म था, बहुत इसमें जुड़ गया, इसलिए ये क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि गर्म को भी बहुत गर्म बता रहा है, इसलिए से क्या है, प्रविशेषण। नंबर 2, तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे, तो इसमें जगह क्या है, जगह है, इसमें सुनसान विशेषण हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल क्या हो गया, प्रविशेषण, और जगह क्या हो गया, विशेष्य। नंबर 3, तुम घोर परिश्रमी हो, तो तुम हो गया विशेष्य, परिश्रमी हो गया विशेषण, और घोर मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तो घोर क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण के प्रकार। विशेषण सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति के गुण दोष चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जैसे गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि, तो इसलिए से इसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, काला क्या है, गुण है, ईमानदार, अच्छा, बुरा, पथरीला, काला कपड़ा, विद्वान, पठारिया, समतल, सुडौल, सतही, प्यासा, भूखा, डावाडोल, अगला, पिछला, उत्तरी, पूर्वी, शहरी, जापानी, भारी, देसी, ग्रामीण, प्राचीन, ऐतिहासिक, पंजाबी, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं, अहंकारी रावण मारा गया, मतलब रावण कैसा था, अहंकारी, अहंकारी क्या है, गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं, मतलब कैसे बच्चे, परिश्रमी, परिश्रमी क्या है, गुणवाचक। कैसे रावण मारा गया, मतलब कैसा रावण मारा गया, अच्छा या बुरा, इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसमें आता है नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है, और यह विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या को बताते हैं। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो कितनी पुस्तकें खरीदी, 3, निश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या को बताते हैं। जैसे मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी, तो इसमें क्या है, कुछ मतलब पता नहीं है कि कितनी पेंसिलें खरीदी हैं, इसलिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मापतोल बताता है, और यह विशेषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मापतोल को बताता है, कि मतलब जैसे रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी, तो कितनी चीनी खरीदी, 5 किलो, तो निश्चित माप को बता रहा है। नंबर 2, उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, कितना कपड़ा बेच दिया, 10 मीटर, तो इसमें भी निश्चित परिमाण पता लग रहा है, माप पता लग रही है, इसलिए क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित मापतोल को बताता है। कैसे मापतोल को, अनिश्चित।
जैसे मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा, मतलब कितना सारा ये पता नहीं है, 5 किलो 10 किलो, तो इसलिए इसमें क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है, मतलब पता नहीं है कितना माल है, इसलिए इसमें भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर 4, सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें उन्हें सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, यह मोबाइल मेरा है, ये किताबें किसकी हैं, वह पंखा तुम्हारा है, इस गज़ल को सुनकर दिल बहल जाता है। तो ये सभी क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कुछ और प्रकार। नंबर 1, गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, मतलब क्या बताता है, गणना, जैसे 5 आम, 10 सेब, 4 केले, इसलिए इसे पूर्ण संख्यावाचक या गणनावाचक विशेषण कहते हैं। पूर्ण संख्याबोधक, जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। एग्जाम्पल, 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें आदि। फिर अपूर्ण संख्याबोधक या गणनाबोधक, इसमें अपूर्ण होती है, जैसे 1.25, 1.5, 2.5 आदि। उसके बाद क्रमवाचक, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे। फिर है आवर्तीवाचक विशेषण, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है। उदाहरण, 100 गुना 2 गुना, आवर्ती बननी है ना, जैसे 100 गुना 2 गुना, इसलिए आवर्तीवाचक विशेषण। फिर आता है समुदायवाचक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, कितने लड़के, चारों, दोनों भाई बेताल 25 है। सब में क्या है, समुदायवाचक, क्योंकि समुदाय बन रहा है 4 लड़कों का, दोनों भाइयों का, बेताल 25 का। प्रत्येकवाचक विशेषण, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। समुच्चयवाचक, इसमें दर्जन, जोड़ा, शतसई, 32वीं शताब्दी, ये सब आते हैं, मतलब समुच्चय बन रहा। स्थानबोधक विशेषण, जैसे चीन से चीनी बन गया, मद्रास से मद्रासी, बिहार से बिहारी, इसलिए इन सब में क्या है, स्थानबोधक विशेषण। फिर आएगा कालबोधक विशेषण, इसमें क्या होता है, क्षणभंगुर, मतलब समय का पता लग रहा है, इसलिए इसमें क्या है, कालबोधक विशेषण। इसी के साथ दोस्तों ये विशेषण चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को विशेषण समझ में आया होगा, और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, और धीरे धीरे मैं सुधार कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी को हिंदी व्याकरण समझ में आए और सभी की तैयारी अच्छे से चले। सभी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और लेखपाल को टारगेट करें। आप सभी की नौकरी ज़रूर लगेगी अगर आप मेहनत करोगे, तो कृपया करके मेहनत करते रहें सब, और अपनी तैयारी को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।